पर्वत। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी स्थित है। इस पर्वत श्रेणी को एंडीज पर्वत श्रेणी कहते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ है। माउंट एकांकागुआ चिली में स्थित है। एकांकागुआ की ऊंचाई 6,960 मीटर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पेरू की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। इस जलधारा की खोज अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने की थी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले अलास्का पर्वत श्रेणी पर स्थित है। माउंट मैकिनले की ऊंचाई 6,194 मीटर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रॉकी पर्वत श्रेणी पर स्थित सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। इसकी ऊंचाई 4,401 मीटर है। अमेरिका के पूर्वी तट पर अपलेशियन पर्वत श्रेणी स्थित है। अमेरिका में एंथ्रेसाइट किस्म के कोयले का भंडार अपलेशियन पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में ही पाया जाता है। अमेरिका का अधिकांशतः कोयला यहीं से निकाला जाता है। अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट मिशेल मिटरिक्टन मिचेल है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी पर न केवल कोयले का भंडार स्थित है, बल्कि यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ भी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। रॉकी पर्वत श्रेणी के पश्चिम में 2 पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। रॉकी पर्वत श्रेणी के पश्चिम में कैलिफोर्निया राज्य में सिएरा नेवादा पर्वत स्थित है। सिएरा नेवादा पर्वत के उत्तर में कास्केड पर्वत श्रेणी का विस्तार है। कास्केड पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे शिखर का नाम माउंट रेनियर है। माउंट रेनियर का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट टुक्कल 4,165 मीटर है। एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। माउंट टुक्कल मोरक्को में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में एक महत्वपूर्ण देश स्थित है। इसे दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में कांगो गणराज्य जायरे में मिटुम्बा पर्वत श्रेणी स्थित है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलीमंजारो 5,895 मीटर है। माउंट किलीमंजारो तंजानिया में स्थित है। यूरोप महाद्वीप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत स्थित है। यूरोप महाद्वीप में इटली देश की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल भारत के समान है। जिस प्रकार भारत के 3 तरफ समुद्र तथा उत्तर में विशाल पर्वत स्थित है, ठीक उसी प्रकार इटली भी 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत स्थित है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट ब्लैंक है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस है। माउंट एल्ब्रूस काकेशस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। वासजेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और हार्ज पर्वत जर्मनी में स्थित हैं। भूमध्य सागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश स्थित है। इसे तुर्की कहते हैं। तुर्की में टारस पर्वत का विस्तार है। एशिया महाद्वीप में ईरान में 2 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। एलबुर्ज पर्वत 2, जैग्रोस पर्वत। एलबुर्ज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी देमाबंद है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का विस्तार 3 देशों भारत, नेपाल तथा चीन में है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन आस्टीन है। गाडविन आस्टीन पर्वत चोटी जम्मू कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। गाडविन आस्टीन पर्वत चोटी की ऊंचाई 8,611 मीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तर में पामीर का पठार स्थित है। पामीर का पठार कई पर्वतों का मिलन बिंदु है, इसलिए इसे पामीर की गांठ अथवा ग्रंथि भी कहते हैं। पामीर पठार के पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी निकली हुई है। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान में स्थित है। पामीर पठार के दक्षिण पूर्व की ओर एक पर्वत निकला हुआ है, इसे काराकोरम पर्वत श्रेणी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थिर है। पामीर पठार से पूर्व की ओर एक अन्य पर्वत निकला हुआ है, इसे क्यून लुन पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्यून लुन पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है। पामीर पठार से उत्तर पूर्व की ओर एक पर्वत निकला हुआ है, इसे तेनसांग पर्वत कहते हैं। तेनसांग पर्वत चीन में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर तक है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ विस्तृत पर्वत को पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्वी तट के साथ साथ विस्तृत पर्वत को पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर के ही दो छोटे छोटे सिरे हैं। भारत में पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। अनाईमुदी पर्वत चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अरावली पर्वत श्रेणी तथा पश्चिमी घाट पर्वत के मध्य में स्थित पूर्व से पश्चिम की ओर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के पूर्व में म्यांमार स्थित है। म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की ओर एक पर्वत का विस्तार है, इसे आराकान्योमा पर्वत कहते हैं। आराकान्योमा पर्वत वास्तव में हिमालय का ही दक्षिण में विस्तारित भाग है। म्यांमार से आगे दक्षिण की ओर आराकान्योमा पर्वत का विस्तार बंगाल की खाड़ी में भी है, किंतु बंगाल की खाड़ी में यह डूब जाता है और फिर आराकान्योमा पर्वत बंगाल की खाड़ी में यत्र-तत्र द्वीपों के समान दिखाई देता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आराकान्योमा पर्वत का ही समुद्र में विस्तार है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में म्यांमार का एक द्वीप स्थित है। यह द्वीप आराकान्योमा पर्वत का ही शिखर है। इसे कोको द्वीप कहते हैं। रूस में उत्तर से दक्षिण की दिशा में यूराल पर्वत स्थित है। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गोरानैरोरनाया है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप को विभाजित करता है। यूराल पर्वत के पूर्व में एशिया महाद्वीप और यूराल पर्वत के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप का विस्तार है। रूस के पूर्वी भाग को साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया में हमेशा बर्फ जमा रहता है। रूस की अधिकांश जनसंख्या यूराल पर्वत के पश्चिम में निवास करती है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में बरखोयांस्क पर्वत स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट के साथ साथ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के सर्वोच्च शिखर का नाम माउंट कासियुस्को है। विश्व के प्रमुख पर्वत तथा उनकी अवस्थिति निम्नलिखित है। पर्वत देश: ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी, कनाडा, कास्केड,
संयुक्त राज्य अमेरिका, मिटुम्बा, कांगो गणराज्य, ड्रेकेंसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी, वासजेस, जर्मनी, हार्ज पर्वत, जर्मनी, तारस पर्वत, तुर्की, एलबुर्ज, ईरान, जैग्रोस, ईरान, बरखोयांस्क, रूस, अराकानियोमा, म्यांमार। महाद्वीपों पर स्थित विश्व के सर्वोच्च पर्वत चोटियों का विवरण निम्नलिखित है। महाद्वीप, सर्वोच्च चोटी, एशिया, एवरेस्ट, यूरोप, माउंट एलब्रुश, उत्तरी अमेरिका, माउंट मैकिनले, दक्षिणी अमेरिका, माउंट एकांकागुआ, अफ्रीका, माउंट किलिमंजारे, ऑस्ट्रेलिया, माउंट कासियुस्को, अंटार्कटिका, वेन्सन मैसिव। जिन पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक होती है उन्हें पर्वत, माउंटेन कहा जाता है, जबकि जिन पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से कम होती है उन्हें पहाड़ी, हिल कहा जाता है। पर्वत धरातल पर स्थित वह संरचना होती है जिसका आधार चौड़ा किंतु ऊपर का भाग नुकीला होता है। पर्वत के ऊपरी भाग को शिखर कहा जाता है। एक ही पर्वत पर कई शिखर मिलते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत के शिखर अथवा चोटियां। हिमालय एक विशाल पर्वत है। हिमालय पर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है। हिमालय पर कई पर्वत चोटियां हैं, जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि। पर्वत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आई, वलित पर्वत अथवा मोरदार पर्वत। 2, ब्लॉक पर्वत। 3, ज्वालामुखी पर्वत। 4, अवशिष्ट पर्वत। पृथ्वी के भीतर कई बार प्रभावी रूप से कार्य करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के सतह की प्लेटें गति करती हैं। जब किसी विस्तृत भाग पर 2 दिशाओं से दबाव पड़ता है तो बीच के भूभाग में मोड़ उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को वलन कहते हैं। जब बल दोनों ओर से प्रभावी होता है तब उसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण किसी विस्तृत भूभाग में संपीड़नात्मक बल द्वारा जब वलन हो जाता है तो इस प्रक्रिया के द्वारा ही वलित पर्वत का निर्माण होता है। विश्व के सभी विशाल, ऊंचे और विस्तृत पर्वत वलित पर्वतों के ही उदाहरण हैं, जैसे एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, यूराल पर्वत, हिमालय पर्वत आदि। ब्लॉक पर्वत का निर्माण खिंचाव के कारण होता है। पृथ्वी के भीतर स्थित जब 2 छोटी प्लेटें 2 विपरीत दिशा में खिसक जाती हैं तो बीच के बचे भाग में भ्रंशन की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। वास्तव में ब्लॉक पर्वत वास्तविक पर्वत नहीं होता है, बल्कि भ्रंश घाटी के निर्माण के परिणाम स्वरूप ही ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। चूंकि ब्लॉक पर्वत का निर्माण भ्रंश के कारण होता है, अतः इसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर जहां कहीं भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, उसी के साथ साथ भ्रंशोत्थ पर्वतों का भी निर्माण हो जाता है। ब्लॉक पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण जर्मनी में दिखाई देता है। जर्मनी में एक ओर वासजेस पर्वत तथा दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। इन दोनों पर्वतों के मध्य भाग में एक घाटी का निर्माण हो गया है। इस घाटी में जर्मनी की महत्वपूर्ण नदी राइन नदी प्रवाहित होती है। भ्रंशोत्थ पर्वत का दूसरा उदाहरण भारत में सतपुड़ा पहाड़ी के रूप में दिखाई देता है। सतपुड़ा पहाड़ी भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर एवं दक्षिण दोनों तरफ भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में स्थित भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी तथा
इसके दक्षिण के भ्रंश घाटी में तापी नदी प्रवाहित होती है। तापी नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तापी नदी के मुहाने पर महत्वपूर्ण शहर सूरत स्थित है, जबकि नर्मदा नदी के मुहाने पर भड़ौच नामक शहर स्थित है। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां पूरब की दिशा में प्रवाहित होती हैं, जबकि केवल 2 प्रमुख नदियां नर्मदा और तापी पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। सिएरा नेवादा कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यह विश्व का सबसे विशाल ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथ्वी के भीतर विद्यमान पदार्थ मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है। मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर जम जाता है, तब इससे ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से विखंडित पदार्थ, राख, गैस, जलवाष्प आदि निकलता है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर पाए जाते हैं। एंडीज पर्वत पर लगभग 22 ज्वालामुखी पर्वत विद्यमान है, जिनमें सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वेडोर है। अवशिष्ट पर्वत किसी विशाल पर्वत के बचे हुए भाग होते हैं। अवशिष्ट पर्वत लाखों वर्षों पहले एंडीज और हिमालय पर्वतों की भांति ही विशाल पर्वत रहे होंगे, किंतु वर्तमान में इन पर्वतों का अनेक भौतिक कारकों के कारण अपक्षय होता रहता है, जिससे ये दिन प्रतिदिन समाप्त होते जाते हैं। भारत में अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं। अरावली पर्वत कभी हिमालय से भी विशाल पर्वत रहा होगा, किंतु आज यह अवशेष के तौर पर ही दिखाई देता है। फेसबुक, ट्विटर, रेडिट,